नमस्कार दोस्तों। आज जो है मैं पे आउट एपीआई के बारे में बताऊंगा, जिसे सेटलमेंट एपीआई भी कहते हैं और पे आउट एपीआई कहते हैं। दोनों एक ही कहना होता है एपीआई का। तो आज इसके बारे में मैं बताऊंगा। सभी एपीआईयों की मैं अलग अलग वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि एक साथ वीडियो बनाने पे बताने पे समझ नहीं आता है, तो इसलिए मैं जो है सब एपीआईयों की अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। तो डायरेक्टली आईसीआई बैंक से पे आउट सेटलमेंट एपीआई कैसे ले पाएंगे, इसके बारे में आज मैं बताऊँगा। तो हमेशा की तरह मैं आपको सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इस तरीके की काफ़ी वीडियो बनाता हूं कि विद सोर्स कोड के सॉफ्टवेयर और फर्स्ट पार्टी एपीआई, इस तरह की वीडियो मैं बनाता हूं। तो आपको मैं आज जो है पे आउट सेटलमेंट एपीआई के बारे में बताऊंगा। तो आप जो है वीडियो को स्किप मत करना, पूरा सुनना, ताकि आपको समझ में आ जाए। पे आउट एपीआई होता क्या है उसके बारे में बताऊंगा आपको। पे आउट एपीआई ये होता है कि जैसे कि आप एपीएस का सॉफ्टवेयर चलाते हैं, एपीएस का काम करते हैं, तो उसमें होता क्या है कि आपके जो कस्टमर होते हैं वो अपना एपीएस का वॉलेट का रुपया अपने अकाउंट में जो सेटलमेंट करते हैं, तो उसके लिए सेटलमेंट एपीआई की ज़रूरत पड़ती है। कुछ लोग ई कॉमर्स कंपनियां चलाते हैं, तो उनके कस्टमरों का जो बनता है कमीशन, तो वो क्या करते हैं मैनुअली देते हैं। तो कुछ लाखों करोड़ों उनके यूज़र होते जाते हैं, तो वो अपने यूज़रों को मैनुअली पे आउट नहीं दे पाते हैं, तो उसके लिए भी इस एपीआई की ज़रूरत पड़ती है। तो बहुत से कंपनियों में इस तरीके की पे आउट एपीआई की आवश्यकता पड़ती है। तो कुछ लोगों का ये रहता है कि हम थर्ड पार्टी कंपनी से जो एपीआई नहीं लेंगे, क्योंकि हमारा एपीआई का लाखों करोड़ों रुपया उसमें रहता है, तो फ्रॉड होने का बहुत चांस रहता है। तो कुछ लोगों का फ्रॉड हुआ भी है जिनने थर्ड पार्टी कंपनी से एपीआई लेके काम किया है। तो यहाँ पर एकदम सिक्योर होकर आप काम कर सकते हैं डायरेक्टली आईसीआई बैंक से एपीआई लेके। तो आईसीआई बैंक जो है 25,000 की एपीआई दे रही है, आपका सेटलमेंट पे आउट एपीआई। तो ये 25,000 रुपये आपको किसी को देना नहीं है, किसी सीएमएस को देना नहीं है, किसी एजेंट को नहीं देना है। आपको जो है आपके अकाउंट से 25,000 रुपये कटेगा, क्योंकि ये लीगल काम होता है और इसमें लीगल ही प्रोसेस होता है। जो थर्ड पार्टी कंपनियां होती हैं उसमें रुपये देना पड़ता है एक दूसरे को, तब जाके आपका एपीआई अप्रूवल हो पाता है। तो आपको जो है आईसीआई बैंक में अगर अकाउंट पहले से खुला हुआ तो अच्छी बात है, अगर नहीं खुला हुआ है तो आपका खुलवा दिया जाएगा, वो भी करंट अकाउंट जीरो बैलेंस वाला। तो इसकी मैं एक आपको रिक्वायरमेंट बता दूं कि जिसके पास जीएसटी है वही जो है इसको ले पाएगा। जिसके पास जीएसटी नहीं है वो कोई भी हमको व्हाट्सअप या कॉल वगैरह ना करें, क्योंकि बिना जीएसटी वाले को हम कोई ना जानकारी दे पाएंगे और ना ही उसको एपीआई करा पाएंगे। तो जैसे कि मेरे यहाँ पर देख रहे होंगे स्मार्ट डीजीपी नाम से सीएमएस पैनल है आईसीआई बैंक का, और यहाँ पर लिखा आईसीआई बैंक सीएमएस पार्टनर प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पर जो है मैं जो है आईसीआई बैंक का जो है सीएमएस पार्टनर हूँ। तो मैं जो है एपीआई क्रिएट करके देता हूँ यहाँ से सारे कुछ, और ये प्रोग्राम लगभग में 15 दिन का होता है। तो 15 दिन में आपका जो है एपीआई हो जाएगा कंप्लीट। आपको यहाँ से मैं सारा कुछ फॉर्म वगैरह दूंगा, वो फॉर्म आपको भरना होगा। इस तरीके का देखिए फॉर्म भी आईसीआई बैंक का दिया हुआ है, ये फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। आपकी कंपनी चाहे प्रोप्राइटरशिप हो चाहे प्राइवेट लिमिटेड हो, दोनों को हो जाएगा, लेकिन जीएसटी होना ज़रूरी है। यहाँ आपको सिग्नेचर करके स्टैंप लगाना होता है। तो ये सारे कुछ आपको स्टैंप लगाना होगा, यहाँ पर भी आपको सिग्नेचर करके स्टैंप लगाना होगा, यहाँ डेट भरना होगा आपको। तो ये सारा कुछ करना होगा। आपकी कंपनी के पास अगर प्रोप्राइटरशिप है तो प्रोप्राइटरशिप की स्टैंप होना चाहिए, और आपकी प्राइवेट लिमिटेड है तो आपका डायरेक्टर का स्टैंप होना चाहिए। तो ये स्टैंप आपको लगाना पड़ेगा। तो जो कस्टमर इंटरेस्टेड हैं इस एपीआई लेने के लिए, उनको मैं ये फॉर्म व्हाट्सएप पे भेजूँगा। अगर आपको कॉलिंग करने की ज़रूरत होगी तो हमारी कॉल आ जाएगी, या आपको कॉलिंग नंबर दे दिया जाएगा। तो वो व्हाट्सअप पे ही सारा दिया जाएगा। तो कौन से व्हाट्सअप नंबर पे दिया जाएगा, तो ये व्हाट्सअप नंबर है, इस व्हाट्सअप नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। लेकिन कुछ कस्टमर क्या होता है हाय ही करके लिख देते हैं, तो इसका हम मतलब नहीं समझ पाते हैं। जो भी कस्टमर अगर इस पे आउट सेटलमेंट एपीआई लेना चाहते हैं, वो हमें व्हाट्सअप पे लिख के दें कि मुझे आईसीआई बैंक की सेटलमेंट एपीआई चाहिए। तो ये लिख के देंगे तो हम समझ पाएंगे। तो आपको ये सारी कुछ डिटेल देना होगी, नाम, मोबाइल नंबर, मेल आईडी, कंपनी का नेम, जीएसटी सर्टिफिकेट, एसएमई सर्टिफिकेट, आधार कॉपी, पैन कॉपी, कंपनी का यूआरएल, सर्वर आईपी, एसएल सर्टिफिकेट, ये सारे कुछ आपको देना होगा जिसकी अभी प्रोप्राइटरशिप कंपनी है।
और जिसका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उनको भी सेम ऐसा ही देना पड़ेगा, लेकिन उनका डायरेक्टर का सर्टिफिकेट, कंपनी का कॉर्पोरेट सर्टिफिकेट और जीएसटी सर्टिफिकेट और उनको जो है पैन कार्ड कंपनी का, ये सारे कुछ देना पड़ेंगे तब हो पाता है उनका। और एक आपको जो है अगर ऑलरेडी पहले से जो है कंपनी में आईसीआईसीआई बैंक में अगर खाता खुला हुआ है तो उसके कैंसिल चेक चाहिए। अगर नहीं खुला हुआ है तो कोई बात नहीं है, आपका खुलवा दिया जाएगा। तो आप ऑल इंडिया में कहीं से भी बिलोंग करते हो, कहीं से भी, तो आपका एपीआई हो जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि जैसे मैं यूपी का हूँ तो आप भी यूपी के होना चाहिए तभी हो पाएगा, आप कहीं से भी कर सकते हैं। तो जैसे कि मेरा यहाँ पर सीएमएस पैनल है, तो मैं कहाँ से करता हूँ आपकी आईडी क्रिएट, ये हम आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर प्लस पे दिख रहा है, मैं यहाँ पर आपका जो है कंपनी का नाम डालूँगा, तो XYZ कोई भी कंपनी का अभी नाम डाल लेता हूँ। और यहाँ पर लिख रहा है कि आपका मतलब बैंक है, बैंक में खाता है खुला हुआ, इसी बैंक में नहीं है, तो मैं यहाँ पर यस कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए अकाउंट नंबर मांगेगा आपका और ये सारा कुछ सीरियल नंबर मांगेगा, और यहाँ पर जो है प्रोडक्ट पूछेगा आप कौन सी एपीआई लेना चाह रहे हैं। तो ये सारी कुछ एपीआई यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो यहाँ पर जो है ये 2 एपीआई होती हैं सेटलमेंट एपीआई, तो इन दोनों में से एक को जो जैसे मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर दूँगा, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एप्लीकेशन जो फॉर्म आपको दिया जा रहा है वो एप्लीकेशन फॉर्म अपलोड करूँगा, सबमिट कर दूँगा और आपका जो है हो जाएगा। लेकिन आपके जो है ऑफिस पे जो बैंक वाले हैं विजिट करेंगे वेरिफिकेशन के लिए, तो आपकी जो है ऑफिस में होर्डिंग लगा होना चाहिए आपकी कंपनी का नाम। छोटा दुकान है तब भी कोई ज़रूरी नहीं है, दुकान भी होगा तब भी चल जाएगा, ऑफिस है तब भी चल जाएगा, लेकिन आपका होर्डिंग लगा होना ज़रूरी होगा आपका जो है मेन गेट पे कि किस नाम से आपका जो है कंपनी है, तो ये ज़रूरी रहता है। तो इस तरीके से आपका जो है सारा कुछ क्रिएट होगा। और मैं यहाँ पर देखिए अपना थोड़ा प्रोफाइल और दिखा देता हूँ सीएमएस का। तो यहाँ पर देखिए मेरा सीएमएस कोड है ये यहाँ पर, और ये मेरा सीएमएस जो है अकाउंट नंबर दे रखा है। तो ये आईसीआईसीआई बैंक का सीएमएस मेरा अकाउंट नंबर है। तो ये सारे कुछ रहते हैं। तो ये एकदम लीगल प्रोसेस होगा आपका, कोई आपका थर्ड पार्टी से नहीं होगा, डायरेक्टली आपका बैंक से रहेगा। जो भी लेन देन रहेगा आपका सारा कुछ बैंक से रहेगा, किसी को कोई पैसा नहीं देना है। आपका 25,000 रुपये जो भी कटेगा वो आपके अकाउंट से कटेगा, किसी को बाई हैंड नहीं देना है। तो बस यही जानकारी मैं देना चाह रहा था। जो भी फर्स्ट पार्टी एपीआई लेना चाहते हैं सेटलमेंट की, इंटरेस्टेड हैं, वो हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। इस व्हाट्सअप नंबर पे किसी भी टाइम व्हाट्सअप कर सकते हैं, लेकिन कॉलिंग ना करें, क्योंकि हम कॉल का आपको जो है टाइम देंगे कि आप कॉल कर सकते हैं या हम आपके पास कॉल करेंगे, क्योंकि हमारे पास काफ़ी काम रहता है, तो इतना टाइम नहीं रहता है कि हम सब किसी को कॉल एक्सेप्ट कर पाएँ या हर एक को एक साथ कॉल करके बता पाएँ। तो हम जो है जैसे ही टाइम मिलता है हमें, तो हम आपसे कांटेक्ट करेंगे या आपको बता दिया जाएगा कि आप अभी कॉल कर लीजिए और आपको जानकारी दे दी जाएगी। तो यही सारा कुछ मेरा बताने का मकसद था। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं इस तरीके की काफ़ी वीडियो में बनाता हूँ और आपको जो है जानकारी देता हूँ। तो ऐसे ही जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा जो है नेक्स्ट एपीआई के बारे में।